क्वेश्चन नंबर 37 आपका इस तरीके का है। इकबाल ट्रीट ए लस्टर डाइवेलेंट एलिमेंट एम विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इकबाल ने क्या किया है, एक एलिमेंट था एम, है ना। इसकी वैलेंसी जो है वह डाई डाई है। डाई मतलब दो है, इसकी जो वैलेंसी है वह कितनी है, दो है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो एलिमेंट है ये आपका एलिमेंट डाई वैलेंट है ना। यानी ये जब आपका कंपाउंड बनाएगा तो या तो दो इलेक्ट्रॉन लेगा या तो दो इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। इसकी जो वैलेंसी है वो टू है। और इस मेटल को जब हम लोग ट्रीट करवाते हैं किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो क्या होता है, ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन द रिएक्शन मिक्सर। गैस बनता है, गैस के बबल्स बनते हैं जब रिएक्शन होता है बिटवीन एलिमेंट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। He made the same observation when this element was treated with sodium with हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यही ऑब्जर्वेशन उसको सेम ऑब्जर्वेशन मिलता है जब ए व्यक्ति जो है एलिमेंट एम को रिएक्ट करवाता है विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर भी सेम ऑब्जर्वेशन मिलता है, मतलब यहाँ पर भी आपका गैस रिलीज होता है ना। अब यह वो आपको सजेस्ट करना, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द प्रोड्यूस गैस, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द बोथ रिएक्शन। कौन सी गैस रिलीज हो रही है, किस गैस के बबल्स बन रहे हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस टेस्ट ट्यूब में मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में, जिस टेस्ट ट्यूब में हम क्या कर रहे हैं, जिस टेस्ट ट्यूब में हम मेटल ऐड कर रहे हैं जिसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब में हम अगर मेटल को अगर ऐड करें तो मेटल इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा और आपका यहाँ पे गैस रिलीज करेगा। और ये जो गैस रिलीज होगी, इसके माउथ पे जलता हुआ अगर मैं माचिस की तीली ले आऊं, मैच बॉक्स ले आऊं जलता हुआ, बर्निंग मैच बॉक्स, तो क्या होगा, ये आपका जो गैस रिलीज होगा वो आपका जैसे ही फायर के संपर्क में आएगा पॉप की साउंड आएगी। क्या आएगी, पॉप की साउंड। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि पॉप की साउंड आएगी, इसलिए क्योंकि आप जानते हो जो मेटल होते हैं, जनरली जो मेटल होते हैं ना, जनरली जो मेटल होते हैं वह करते क्या है कि डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जबकि यहाँ पे जो आपका मेटल है, जो एलिमेंट है मेटल है, वह एसिड के भी साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के भी साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है यानी एक ऐसा एलिमेंट है जो एसिड के भी साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के भी साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो जो मेटल है वो आपका एम्फोटेरिक नेचर वाला मेटल है। क्या है, एम्फोटेरिक नेचर वाला मेटल है। और एम्फोटेरिक नेचर वाला जो मेटल होता है वो आपका जिंक होता है और एल्युमिनियम होता है। इन्हीं दो एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट हो सकता है। हालांकि एल्युमिनियम की वैलेंसी जो होती है ट्राई वैलेंसी होती है, सो ये तो नहीं हो सकता। जिंक की वैलेंसी टू होती है, तो ये आपका जिंक हो सकता है, यानी जो मेटल है वो आपका जिंक है। और जब जिंक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा तो आप बनाएगा हाइड्रोजन गैस। और जब जिंक आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका बनाएगा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, है ना। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब गैस रिलीज होगी तो जलता हुआ माचिस की तीली अगर हम टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ले आएंगे तो हमारा क्या होगा, एक पॉप की साउंड आएगी, पॉप की साउंड आएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल के एक्सट्रैक्शन के दौरान इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज टू ऑब्टेन प्योर मेटल, विच मटेरियल will be used as anode and cathode for refining of silver metal by this process। क्या किया गया है कि मेटल के एक्सट्रैक्शन के दौरान, रिफाइनिंग के दौरान, मेटल का एक्सट्रैक्शन के दौरान जब आप मेटल को रिफाइनिंग करना होता है तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का यूज करते हैं, है ना। प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए कौन सा मटेरियल आपका होगा जो एनोड की तरह बनाया जाएगा और कौन सा मटेरियल होगा जो कैथोड बनाया जाएगा फॉर सिल्वर मेटल बाय दिस प्रोसेस। सिल्वर मेटल को, प्योर सिल्वर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए जब आप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी दे करके आप
क्या करोगे, डिकम्पोज करोगे कंपाउंड को, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या होता है, तो ऐसा प्रोसेस, लाइटिक मैंने तोड़ना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी दे करके कंपाउंड को आप तोड़ते हो। तो आपको जब सिल्वर ऑब्टेन करना होगा, तो आप जो ए है आपका कैथोड, क्या है, कैथोड, है ना, ये क्या है आपका कैथोड है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका बैटरी इलेक्ट्रॉन भेजेगा, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपके एकोमोडेट हो जाएंगे। और ये जो आपका एनोड होगा, है ना, एनोड जो होगा वह क्या होगा आपका, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और ये आपका एनोड कैथोड क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। एनोड जो होगा वह क्या होगा, क्रूड सिल्वर, यानी कच्चा सिल्वर जो होगा, राख सिल्वर होगा, जो खराब सिल्वर आपका मतलब जो इम्प्योर सिल्वर होगा मेटल, उसका हम लोग बना लेंगे एक रॉड, और उसको हम बना लेंगे एक एनोड। यानी जो इम्प्योर या क्रूड जो सिल्वर आपका मेटल होगा उसको हम लोग बना लेंगे एनोड, और जो आपका प्योर सिल्वर होगा उसे हम बना लेंगे कैथोड, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, सिल्वर साल्ट के एक्वा सोल्यूशन को हम लोग इन दोनों इलेक्ट्रोड को डिप कर देंगे सिल्वर साल्ट, जैसे मान लो सिल्वर नाइट्रेट, है ना। तो यहाँ से क्या होगा आपका, सिल्वर क्या होगा, ये एनोड से जो होगा आपका, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ये जो सिल्वर होगा जो कि यहाँ पे क्रूड ऑयल, क्रूड इलेक्ट्रोड में प्रेजेंट होगा, यह आपका डिजॉल्व होगा सोल्यूशन के अंदर, और इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और ये जो आपका सिल्वर आयन बनेगा जो इस सोल्यूशन में आपका यहाँ से टूट करके अलग होगा, और जो सिल्वर आयन आपका इस सोल्यूशन में आएगा वह सिल्वर आयन इस कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये सारा का सारा जब आपका एनोड जो होगा धीरे धीरे गल गल के इस सोल्यूशन में आएगा, और सोल्यूशन से फिर आपका इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो जाएगा, आपका डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरीके से हम प्योर सिल्वर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो किसे आप बनाओगे, वेयर डू वी गेट प्योर, हम कहाँ पे प्योर सिल्वर ऑब्टेन करेंगे, एट कैथोड, क्योंकि कैथोड पे होता है आपका रिडक्शन, और जो सिल्वर आयन होगा जो कि यहाँ से एनोड से टूट करके डिजॉल्व होकर के सोल्यूशन में आएगा, वह सिल्वर आयन आपका जाके कहाँ पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पे। कैथोड पे मुझे क्या मिलेगा, प्योर सिल्वर। और एनोड पे जो एनोड होगा आपका, वह एनोड किसका बनाया जाएगा, तो एनोड बनाया जाएगा आपका क्रूड सिल्वर का, कच्चा सिल्वर, क्रूड सिल्वर या इम्प्योर सिल्वर, क्रूड का मतलब इम्प्योर, जो इम्प्योर सिल्वर होगा आपका, जिसका हमको रिफाइनिंग करना होगा इम्प्योर सिल्वर का, उसे हम बनाएंगे एनोड। वाई शुड द मेटल, why should the metal sulfide and carbonate are converted to metal oxide in the process of extraction of metal from them? हम एक्सट्रैक्शन के दौरान वाई शुड, हमें क्यों करना चाहिए, मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट आर कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड। मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड हो जो आपका ओर्स है, अगर वह आपका ओर्स मेटल सल्फाइड के फॉर्म में है या मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में है, तो इसे हम लोग पहले किस में चेंज करते हैं, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज करते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज, ऐसा इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि द एक्सट्रैक्शन ऑफ, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दियर ऑक्साइड इज इजी। मेटल को उसके ऑक्साइड से ऑब्टेन करना क्या होता है, आसान होता है, इसीलिए हम लोग मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट को पहले चेंज कर लेते हैं मेटल ऑक्साइड में, है ना। जनरली व्हेन मेटल आर treated with mineral acid, hydrogen gas is liberated, but when metal except manganese and magnesium are treated with HNO3, hydrogen is not liberated. Why? जनरली क्या होता है कि आपका जो मेटल होता है वह क्या करता है, मिनरल एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम यहीं पे मिनरल एसिड की जगह पे अगर HNO3 ले ले और इसको हम लोग मेटल के साथ में रिएक्ट करवाएं, तो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। जो HNO3 होता है, जो नाइट्रिक एसिड होता है, वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसीलिए ये जो आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग रिएक्शन, उसको कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के नाते से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के नाते से, इट चेंज हाइड्रोजन इनटू H2O। किस में चेंज कर देता है? वाटर में चेंज कर देता है ना। द कंपाउंड X एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक। एक एल्यूमिनियम और कंपाउंड X का जो मिक्सर होता है वह यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक को जोड़ने में, ज्वाइन करने में, है ना। आइडेंटिफाई द कंपाउंड X। तो कंपाउंड जो X होता है, देखो यहाँ पे क्या है कि आप बोल बोल रहा है कि एल्युमिनियम और कंपाउंड एक्स एंड एल्युमिनियम, कंपाउंड एक्स एंड एल्युमिनियम, इन दोनों का जो मिक्सर होता है ना, दैट इज, इसे बोलते हैं हम लोग थर्माइट मिक्सर। तो कंपाउंड एक्स यहाँ पे तो थर्माइट, हम मैं क्या बोल रहा हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे है कि आपका एक अननोन कंपाउंड एक्स दे दिया गया है ना, कोई कंपाउंड एक्स है और एल्युमिनियम, इसका जो मिक्सर है इसको यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए। इसका मतलब हुआ कि ये आपका जो मिक्सर होगा दैट इज थर्माइट, थर्माइट या थर्मिक मिक्सर। क्या होगा? थर्मिक मिक्सर होगा।